हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसो मेडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे रस पार्ट 2 में लेकर आई हूँ। आज हम यहाँ पे रस के बारे में जानेंगे। तो जो यहाँ पे नए आए हैं वो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा था, रस के बारे में जाना था, रस के भेद क्या है, रस कितने प्रकार के हैं वो पढ़ा था। और बाकी मैंने बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी रसों के बारे में भी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने करुण रस के बारे में लास्ट देखा था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था? श्रृंगार रस पढ़ा था, हास्य पढ़ा था और करुण रस पढ़ा था। और जो बाकी है 3 पढ़ चुके थे, 10 है, तो बाकी 7 पढ़ना बाकी है। तो आज हम वो 7 इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसी क्लास में कवर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से दिमाग लगाकर वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहला बात कि इसको अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले करुण रस तो हो चुका था, रौद्र रस। तो रौद्र रस देखिए, रौद्र रस क्या होता है कि अनुकूल, आलंबन, उद्दीपन। ठीक है, ये तीनों नाम जरूरी है। ठीक है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग, स्थायी भाव, क्रोध को परिपूर्ण आने में क्रोध को रौद्र रस कहा जाता है। मतलब ये जो है ना, इसका स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस यानी कि क्रोध, तो ये क्रोध को दर्शाता है। तो इसको आप सहज तरीके से ये लिख सकते हैं कि क्रोध आना, गुस्सा आना, इसी को हम लोग रौद्र रस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि आपसे कोई बात कर रहा है, किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो आपको अचानक से क्रोध आ जाता है, तो उसी को ये रौद्र रस दर्शाता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये स्थायी भाव क्रोध के परिपाव्य में आने को रौद्र रस कहा जाता है। उदाहरण देखिए, सुन शत्रु, मैं उदाहरण भी लेकर आई हूँ क्योंकि पिछले में मैं उदाहरण लेकर नहीं आई थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी आप लोग को थोड़ा हेल्प और ज़्यादा मिले, मदद हो, इसलिए मैं लेकर आई कि सुन शत्रु के, ठीक है, अमर्यादित वचन हुताशन सा व भड़क उठा। यानी कि उदाहरण में मैंने ये बोला, मतलब उदाहरण में ये कहा गया है कि पहला जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को गुस्से से ललकार रहा है गुस्से से। ठीक है, कि सुन शत्रु, और उसको इसने बोला सुन शत्रु कि आज हम लड़ेंगे, ये वो कर। तो उसी बात से दूसरा व्यक्ति भी गुस्से में आ गया। मतलब दूसरा व्यक्ति को अचानक से क्रोध आ गया। मैंने जैसे कि बोला कि आप सामने वाला आपको बोल रहा है और आपको अचानक से किसी बात पे क्रोध आ जाए, कोई गुस्सा वाला बात सुन के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रौद्र रस। ये क्रोध को दर्शाता है। ठीक है, अब 5वां देख लेते हैं हम लोग, वीर रस। ठीक है, 5वां वीर रस देख लेते हैं। तो वीर रस देखिए कि अनुकूल, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव के संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि वीर रस किसे कहते हैं, तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, और ये इसका स्थायी भाव उत्साह है। तो ये देखिए कि अनुकूल, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव के संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव का उत्साह में परिपक्वावस्था में आने को वीर रस कहा जाता है। मतलब उत्साह में आने को वीर रस कहा जाता है। ठीक है, तो वीर रस उत्साह यानी कि योद्धा के वीर के पराक्रम को भी दर्शाता है। एक मतलब कोई वीर है, वो उत्साह से लड़ने जा रहा है, कोई योद्धा है। ठीक है, और वो मान लीजिए युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है, वो वीर है। तो वीर रस का अर्थ यही होता है कि एक योद्धा उत्साह के साथ निडर होके अगर लड़ने जाता है तो उसमें उत्साह, वो आनंद, वो निडरता देखने को मिलती है, वो उत्साह देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग वीर रस कहते हैं। यह हर तरीके से होता है। आप नॉर्मल आदमी की भी बात कर रही हूँ। अगर हम हैं और अगर हम मन में ये संकल्प लेकर हम मन से वीर बनते हैं ना, हिम्मत रखते हैं मन में कि नहीं आज हम ये करके ही रहेंगे, आज आप अपना ये, आप लोग भी सोचते हैं ना कि आज हम ये चैप्टर पूरा करके ही रहेंगे, तो एक क्या होता है, एक संकल्प हो जाता है और मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जाग जाती है, उत्साह भी है, नहीं आज तो ये करना है। तो उत्साह से करेंगे तो वो चीज़ होगी। तो ये उत्साह को भी दर्शाता है। तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। तो इसी को वीर रस कैसे, उदाहरण देखिए, उदाहरण मतलब ये जो ये दोहा जैसा है,
ये मैं उदाहरण इसलिए लाई हूँ क्योंकि इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। उदाहरण देकर लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलता है, और उदाहरण भी अच्छे से लिखते हैं तो फुल मार्क्स ज़्यादा, मतलब मार्क्स कटते नहीं हैं अच्छे से। तो दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झंड पर, भूषण त्रिभुज पर जैसे मृगराज, मतलब इतनी विपत्तियों के बाद भी वो आदमी जीत कर आए, उत्साह के साथ जाए, तो उसी को हम लोग वीर रस कहते हैं। अब दूसरा देखिए भयानक रस। तो भयानक रस क्या है, तो ये भय को दर्शाता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, याद रखिएगा भयानक रस क्या है। तो सबसे पहले लिखिएगा भयानक रस का स्थायी भाव, मतलब भयानक रस का स्थायी भाव भय है। तो ये भय को दर्शाता है, डरना, निडरता, इसी को भय बोलते हैं। तो अनुकूल, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव एवं संचारी के संयोग से स्थायी भाव भय के परिव्यवस्था में आने वाले परिव्यवस्था में आने को भयानक रस कहा जाता है, जिससे भय का अनुभव हो। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, उद्दत सिंदूर धराधर काप्यो, कमठ पीठ अकुलाई, यानी कि चरण गहे अंगूठा मूल मेलत, यानी कि अगर आपको अंगूठे से चोट लग जाए, या फिर उद्दित सिंदूर धराधर काप्यो, कमठ पीठ अकुलाई, मतलब अगर किसी ने आपको पीठ में मारा तो आपको बहुत दर्द होगी, लेकिन अगर कोई सामने डंडा लेकर खड़ा है और आप पहले से ही पीठ पकड़ के बैठे हैं कि अब मुझे मारेगा, तो वो एक भय है, तो उसी भय को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोगों ने अभी देखिए क्या क्या पढ़ा, रौद्र पढ़ा, वीर पढ़ा, भयानक पढ़ा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग विभत्य रस। तो विभत्य रस देखिए ये किसको दर्शाता है, तो ये संचारी के संयोग के स्थायी भाव में जुगुप्सा को दर्शाता है। तो जुगुप्सा के परिपक्व व्यवस्था में आने को विभत्य रस कहा जाता है, जैसे कि शमशान का वर्णन, मतलब किसी चीज़ का वर्णन। ठीक है, और अब दूसरा देखिए अद्भुत रस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा देखिए अनुभूत रस। तो अनुकूल, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी के संयोग से स्थायी भाव विस्मय परिकाव्य व्यवस्था में आने को अद्भुत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय, मतलब आश्चर्यजनक, जो आप ना सोचे हो वो अगर हो गया हो, जो आप ना किए हो, ठीक है, उसका फल आपको वैसा मिला हो, तो इसका स्थायी भाव का है विस्मय है, मतलब आश्चर्यजनक है। ठीक है, तो ये अद्भुत है। ठीक है, तो अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है, तो ये अद्भुत मतलब वो चीज़ कर जाना जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसका उदाहरण भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, नौवां और आखिरी देखते हैं शांत रस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि वात्सल्य भी है, तो वात्सल्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले शांत रस पढ़ लेते हैं। शांत रस यानी कि आप लोगों को पता ही है, शांत रहना मन से भी और तन से भी, यानी कि अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना करना और मन से शांत रहना, कोई भी चीज़ों को शांति से सहज तरीके से संभालना। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या है, तो संयोग से इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी कि वैराग्य है, क्योंकि शांत का दूसरा नाम वैराग्य ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या है, वैराग्य है। इसका स्थायी भाव वैराग्य है। तो अनुकूल, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी संयोग से स्थायी भाव निर्वेदन वैराग्य की परिपक्व व्यवस्था में आने को शांत रस कहा जाता है। ठीक है, तो वैराग्य, शांत रस का मतलब वैराग्य रस। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए कि यह माया झूठे प्रयत्न लागी रतन सो जन्म गवावे, मतलब कि ये जो माया मोह है, ये माया मोह को त्याग देना, ये सब छोड़ के एक वैराग्य यानी कि शांत, ठीक है, शांत शरीर धारण कर लेना, मन शांत रहना, तो इसी को हम वैराग्य बोलते हैं। तो ये उसी को दर्शाता है। ठीक है, और उदाहरण आप लोग इसका देख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखिए कि वात्सल्य रस भी जरूरी है, तो वात्सल्य रस भी आप लोग लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लाई हूँ, मैं वात्सल्य रस भी लेकर आई हूँ। तो उपयुक्त 9 रसों की अतिरिक्त कुछ आचार्य भक्ति एवं वात्सल्य रस की भी कल्पना की है। यानी कि देखिए मूल रस कितने हैं, 9 प्रकार के हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने भी वात्सल्य रस को भी सहेजा है, मतलब वात्सल्य रस को भी बनाया है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल भाव है। ठीक है, वत्सल भाव, इसे स्नेह कहा जाता है। मतलब वात्सल्य वो चीज़ है कि सामने वाले से स्नेह हो जाना, मतलब किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से करना, स्नेह कहा जाता है। ठीक है,
जब स्नेह या वत्सल स्थायी भाव अपने अनुकूल आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी से संयुक्त होता है तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, हिंदी साहित्य, यहाँ पे हिंदी होगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है। हिंदी साहित्य में सूरदास वात्सल्य रस के महाकवि माने जाते हैं। मतलब वात्सल्य रस के महाकवि कौन माने जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, सॉरी, सूरदास वात्सल्य रस के महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, तो वात्सल्य रस क्या दर्शाता है? वात्सल्य रस स्नेह को दर्शाता है। ये किसी से भी हो जाता है, ये एक लगाव, स्नेह, ठीक है, और ये स्नेह बड़ों से भी होता है, छोटों से भी होता है, तो ये स्नेह को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल। उदाहरण देखिए कि तन की दूधी श्याम सरोरु, लोचल कंड की मंजूल ताई हरे, यानी कि मन से ना होकर स्नेह से जो होता है उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसको सूरदास जी इसके महाकवि माने जाते हैं वात्सल्य, क्योंकि वो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा स्नेह थी, उन्होंने इसकी क्या की? व्याख्या की। ठीक है, तो ये यहीं तक होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं थोड़ा हार्ड लेकर भी आई हूँ क्योंकि हमेशा सहज नहीं चलता, तो आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। जब आप लोग इतना ग्रामर देखते हैं, जब आप लोग पूरा ग्रामर को अच्छे से घोल कर पीना चाहते हैं, तो आपको सब पता होगा कि उद्दीपन, आलम्बन, ये सब भी ज़रूरी होता है। आप लोग मेरा बाकी ग्रामर का वीडियो भी जाकर देखिएगा, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस ग्रामर है। जिनको नहीं पता है, जो बुक देखकर बोर हो जाते हैं, वो मेरा वो वीडियो जाकर देखिए। मैंने छाट के अच्छे से जो ज़रूरी है उसी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जो आपको समझ में नहीं आता वो भी शायद आपको समझ में आ जाए, तो मेरा बाकी वीडियो भी देखिएगा। और इसका जो पार्ट 1 है जो अपलोड है वो भी आप लोग जाके देखिए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो ये बहुत ज़रूरी है, रस बहुत ज़रूरी होता है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। इसको आसाम बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड भी, मतलब सेवा बोर्ड को छोड़ के अदर स्टेट बोर्ड भी इसको कवर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या और कुछ चाहिए आपको ग्रामर में तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।